हरिशंकर नामक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। 10 साल का एक्सपीरियंस होने के कारण उसे सभी दवाइयों की अच्छी जानकारी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह अपने काम को बड़े शौक और निष्ठा से करता था। उसकी दुकान पर हर दिन कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई रहती थी। परंतु हरिशंकर भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही उसे चिढ़ होती थी। उसके घर वाले उसे समझाते थे, पर वह उनकी एक न सुनता। खाली समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान पर आए। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। कस्टमर्स भी नहीं आ रहे थे, तो सबने दुकान में ही कार्ड्स खेलने का प्लान बना लिया। तभी एक छोटा लड़का जो बारिश में भीग चुका था, दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लेकर दुकान में आया। ठंड से कांपते हुए उसने कहा, भैया जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। बाहर सारी दुकानें बंद है। आपकी दुकान खुली देखकर मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की आवाज सुनकर कार्ड्स खेलते खेलते ही हरिशंकर ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। अपने खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने से अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। आज हरिशंकर दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई और यह देखकर वह दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को एक जहरीली दवा दे दी, जिसे उसके किसी कस्टमर ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था। और कार्ड्स खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर रख दिया कि थोड़ी देर के बाद वापस से सही जगह पर रख दूंगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोच सोचकर वह तड़पने लगा कि यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा है, तो वह दवाई पढ़ना भी नहीं जानता होगा। वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और कार्ड्स खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी वह नहीं जानता था। कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए? कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिशंकर को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के समय लगवाई थी। पिताजी ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हरिशंकर को यह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनकी पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिशंकर के पसीने छूटने लगे। वह अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, भैया जी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं भैया जी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरिशंकर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। हरिशंकर को उस बेचारे पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभाल के जाना। लड़का बोला, अच्छा भैया जी, कहते हुए खुशी से चल पड़ा। अब हरिशंकर की जान में जान आई।
भगवान को धन्यवाद देता हुआ हरिशंकर अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को पोंछने लगा। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को पहले वह अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर की ओर रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिशंकर की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।